पहली मुलाकात भले ही छोटी थी, लेकिन दोनों के दिलों में कहीं न कहीं उस मुलाकात की छाप रह गई थी। शान्वी की हंसी और उसकी मासूम आंखें आरव के मन में बार बार गूंजती रही हुई। शान्वी भी उस सीधे साधे संकोची लड़के को याद करने लगी थी, जो भीड़ में भी अलग लग रहा था। कैंपस में बार बार मुलाकातें। कॉलेज का दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका था। कैंपस की भीड़ में कई नए चेहरे थे, लेकिन अब आरव और शान्वी अक्सर एक दूसरे से टकराते थे। हर बार जब उनकी नज़र मिलती तो दोनों में हल्की मुस्कान आ जाती। पहला लंबा संवाद। एक दिन क्लास जल्दी खत्म हो गई। कैंपस गार्डन में पेड़ों की छांव में आरव किताब पढ़ रहा था। तभी शान्वी आई और पास ही बेंच पर बैठ गई। उसने हल्के से मजाक में कहा, किताबों में ही खोए रहती हो, दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाते? आरव थोड़ा झेप गया। उसने कहा, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, दूसरों के साथ सहज महसूस नहीं करता। शान्वी ने मुस्कुरा कर कहा, मतलब आप अलग हो? बाकी सब पहले दिन से ही ग्रुप बनाने लगे और आप बस खामोश? आरव ने धीरे से कहा, शायद मैं शोर से ज़्यादा खामोशी में सुकून ढूंढता हूँ। शान्वी कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है आप जैसे लोग अच्छे दोस्त साबित होते हैं। आगे। आरव ने नज़र झुका ली, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। लाइब्रेरी वाला किस्सा। कुछ दिन बाद लाइब्रेरी में फिर मुलाकात हुई। इस बार दोनों एक ही किताब लेने पहुंचे, मॉडर्न लिटरेचर। शान्वी हंसते हुए बोली, फिर से आप? लगता है हमारी पसंद मिलती जुलती। आरव ने किताब उसकी तरफ बढ़ाई और कहा, आप ले लीजिए। शान्वी ने कहा, नहीं, पहले आप पढ़िए, वरना हर बार मैं ही किताब छीन लेती हूँ। दोनों हंस पड़े। उस पल में एक अनजाना अपनापन था। बारिश का दृश्य। एक शाम अचानक कैंपस में तेज बारिश शुरू हो गई। सब छात्र भागम भाग शेड के नीचे आ गए। आरव भी वहीं खड़ा था। तभी शान्वी उसके पास आकर खड़ी हो गई। हवा की बूंदें उसके चेहरे को छू रही थी। शान्वी ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, बारिश मुझे बहुत पसंद है, यह हर चीज़ को नया बना देती। आरव चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी आंखों की चमक, भीगते बाल और हल्की मुस्कान ने आरव के दिल को छू लिया। शान्वी ने उसकी नज़रों को महसूस किया और धीरे से बोली, पता है आरव, कभी कभी लगता है कुछ मुलाकातें यूं ही नहीं होती, शायद कोई वजह होती। आरव का दिल धड़क उठा। वो कुछ कहना चाहता था, पर शब्द उसके होठों तक पहुंच ही नहीं पाए। चैप्टर का अंत। बारिश थम चुकी थी, लेकिन उस पल ने दोनों के दिलों में कुछ बीज बो दिए थे। एक अनजाना खिंचाव जो अब नज़रअंदाज करना नामुमकिन था।